आई थिंक जो मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलपमेंट है, मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी टीम है। सिर्फ 10 साल में हमने भारत को दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया। 10 में से 5 पर पहुंच गए। अब तो बैठो आराम से बैठने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व वो एक बहुत जिसे समझ लीजिए रेयर व्यक्तित्व के उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। समझता हूं इस वक्त मोदी साहब का सबसे बड़ा तोहफा भारत के लिए नेशनलिज्म का तोहफा है, कॉन्फिडेंस का तोहफा है, इकोनॉमी का तोहफा है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम है जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं कि वो ऐसे चीजें सोचते हैं, ऐसी दृष्टि रखते हैं, ऐसी पहचान रखते हैं, लोगों की नब्ज पे उनका कंट्रोल है। उनके डिसीजन जो होते हैं, चाहे वो विश्व नेतृत्व के लिए हो या भारतीय नेतृत्व के लिए हो, लोगों को चौंकाते हैं। मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उनका अपना ब्रांड है। मोदी की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है ना, वो जो डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं वो आई थिंक एंड मोदी की स्ट्रेंथ आपको पता है मल्टीपल लेवल्स पे। आपको इंडिया इज टू बिग, इंडिया इज टू बिग, इसको वहां पे आप एक नारे के साथ सरवाइव नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व वो एक बहुत जिसे समझ लीजिए रेयर व्यक्तित्व के उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है कि वो ऐसे चीजें सोचते हैं, ऐसी दृष्टि रखते हैं, ऐसी पहचान रखते हैं, लोगों की नब्ज पे उनका कंट्रोल है। उनके डिसीजन जो होते हैं, चाहे वो विश्व नेतृत्व के लिए हो या भारतीय नेतृत्व के लिए हो, लोगों को चौंकाते हैं और उनके पास अपने शत्रु को भी मित्र बनाने की कला पता है उनको। तो वो एक चोजन वन है और हमारी भाषा में कहें तो मैं उनको अवतरित मानता हूँ कि इतना ज्यादा क्वालिटी होना किसी व्यक्तित्व के अंदर जिसको कि पॉलिटिकली असैसिनेट करने की कोशिश की गई हो। 2002 के दंगे के बाद से उनको क्या क्या नहीं कहा, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, बट देन द मैन रोज लाइक अ फिनिक्स। अगर ट्रंप को लेफ्ट लिबरल ने मारने की कोशिश की अमेरिका में, वो वापस आए हैं, उतनी ही बड़ी विक्ट्री प्रधानमंत्री मोदी की है कि वो लेफ्ट लिबरल के हाथों उनका नुकसान नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व, उनका जो चरित्र है वो एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण है जो मोदी जी की स्कीम थी। मोदी जी अनलाइक वाजपेयी साहब या दूसरे जो बीजेपी के लीडर थे, जो शाइनिंग इंडिया और इस तरीके का जब उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया या कुछ विकास के काम कर लिए, उन्होंने लगा कि हम इसके आधार पे जीत जाएंगे इलेक्शन, पर वो उसके आधार पे इलेक्शन जीते नहीं जाते और मोदी जी को ये बात पता है। तो मोदी जी ने ये एक डीबीटी जो की ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जो है, उसमें उन्होंने एक बेनिफिशियरी का ग्रुप तैयार किया। जैसे उनकी कुछ योजनाएं हैं आरजू जी, लोगों को, हर आदमी को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 5 या 6 लाख रुपए दिए जाते थे। वो अपना टूटा जो उसकी मड़ई होती थी उसको वो पक्के मकान में बना ले अपनी डिजाइन के हिसाब से। गवर्नमेंट ने वो नहीं दिया कि हम आपको भेज रहे हैं, क्या नाम है ये, क्या कहते हैं उसको, ये ठेकेदार, और वो बनवाएगा, क्योंकि वो पैसे खा जाते। लोगों के बैंक में 5.5 लाख रुपए दे दिए। किसान समृद्धि योजना दी, हर किसान को, छोटे किसान को हर 3 महीने में 3,000 रुपए वो ट्रांसफर कर देते थे, जिससे यूरिया खरीदने में काफी आसानी हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है महिलाओं के लिए एक अलग वर्ग ऑफ बेनिफिशियरी तैयार किया। इसमें जो है ये देखा जा रहा था कि क्या जो इंसान, जो लीडर इलेक्शन जीत कर आया है, उसने 3rd टर्म हासिल की है, तो क्या वो ये वाली विक्ट्री जो है वो हासिल कर सकेगा? तो मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि ये एक टेस्ट था मोदी साहब के लिए, मोदी पॉपुलैरिटी का ये टेस्ट था, और मोदी साहब अपनी पॉपुलैरिटी का ये जो टेस्ट है ना भाई, ये जीत गए हैं और बड़े वो फ्लाइंग कलर्स के साथ जीते हैं। अच्छा, और जैसा मैंने पहले आपको बताया, इस स्टेट को इसी तरीके से एक वेल्दी स्टेट के तौर पर, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट के तौर पर देखा जाता है। तो इसमें उन्होंने जो है ना वो झंडे गाड़ दिए मोदी की पार्टी ने, और मोदी ने महाराष्ट्र में अपने झंडे गाड़ दिए। और सिर्फ अपने झंडे ही नहीं गाड़े, बल्कि जो G20 के लीडर्स हैं उनको जो गिफ्ट्स दिए गए हैं वो भी महाराष्ट्र के बने हुए गिफ्ट्स हैं। वो मैं आपको भी बताती हूँ। मैंने कहा चलें, ये क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शंस की बात हो रही है, तो इसमें एक और खबर महाराष्ट्र से जब हमें मिली तो हमने कहा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए,
जब हम गिफ्ट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो नाम जो है ना, वो सब जो जानना चाहते हैं कि जी मोदी साहब जो है उन्होंने जो मेलानी है उनको क्या गिफ्ट दिया, तो पहले हम आपको ये बता देते हैं। G20 जब इंडिया में हुई थी तो तब भी जो गिफ्ट्स दिए गए थे इंडिया की तरफ से, वो बड़े सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स थे। इसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से जो भी तोहफे दिए जाते हैं ना, जो भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं, उनकी अपनी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस होती है। ये बात आप याद रखिए। वो गिफ्ट्स जो है ना, वो ऐसे नहीं देते कि भाई उन्होंने जो है वो गोल्ड का कोई सेट उठा के किसी को दे दिया, कोई जेवरात दे दिए, उन्होंने कोई गाड़ी दे दी किसी को, और या नो, इंडिया में इस तरह के गिफ्ट्स नहीं दिए जाते। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है, और आपको पता है महाराष्ट्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ, देखें मुंबई का में वहाँ पे है, और वहाँ पे हुकूमत होना दैट मीन्स अ लॉट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी का ने जो एक थेरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको ख़त्म कर दिया। कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा, इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थी स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में, यू नो ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस, ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज के साथ, और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना दैट टेल्स अ स्टोरी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई झारखंड तो एक माइनर नरेंद्र मोदी कैसे ये कहा जाता है, और वहाँ पे मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें सबसे पहले तो बात है लीडरशिप इम्पोर्टेंट होती है, वो आ गए हैं, एंड देन ऑब्वियसली जब मैंने कि भाई लीडरशिप देन हाउ यू ब्रांड नरेंद्र मोदी कैसे ये कर लेते हैं। मोदी साहब का एक पर्सनल मुझे जो चीज़ें लगती हैं उसमें सबसे पहले लोगों को किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है, बट एंड देन ब्राजील जब लीडरशिप का इजलास हुआ तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे पर्सनल करिश्मा वो एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। G20 होगी उसमें भी नरेंद्र फॉर एग्जांपल ब्राजील में जब G20 का इजलास हुआ तो सारे के सारे लीडर्स नरेंद्र मोदी को मिल रहे होंगे, में भी होगा। वो एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे रहेगा इंडिया के जो अगली G20 होगी उसमें भी नरेंद्र मोदी होगा। G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी। 26 वाली G20 भी होगा, 2027 कितनी दुनिया की लीडरशिप को, सो जो लिस्ट जो लीडरशिप है इंडिया, और जिसमें शायद दोबारा इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर, सो अगले 4 साल 4-5 G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 2014। कितनी दुनिया की लीडरशिप को, सो जो लिस्ट जो लीडरशिप है इंडिया, और जिस तरह इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, ये चीज़ें जो है ना ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को, एंड ये चीज़ जो है दैट गिव्स देम कि हाँ जी अब आप इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है डेवलपमेंट का नैरेटिव लेके आना, यू नो। एंड देन फॉर एग्जांपल मैं नरेंद्र मोदी की ट्वीट देख रहा था, तो उस ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस। तो वो कह रहे हैं कि मैं बेसिकली डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस करता हूँ। सो ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है डेवलपमेंट का नैरेटिव एंड गुड गवर्नेंस का नैरेटिव, एंड पर्टिकुलरली इस नैरेटिव को अगर आप ये देखें कि ये नैरेटिव अगर इफ़ इट इज़ इन उसके अंदर आता है, यू नो
महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो इसके आप अंदाज़ा लगा लें कि इन महाराष्ट्र इफ नरेंद्र मोदी कमिंग इन पावर अलोंग विद हिज ऑल दीज पावरफुल पीपल, जो लोग इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करना, ये सारी चीज़ें बात करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने जैसे पहले कहा है कि एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे है, फाइनेंशियल हब भी वो है, ठीक है जी, और एक कोलिशन भी चला रहा है उसको, और एक वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी का कॉन्टीन्यूसली जीतना, इट मीन्स दैट वहाँ पे जो लोग हैं दे गॉट सिंक विद दिस आइडिया। झारखंड के अंदर तो ठीक है, दे कुडंट मेक इट, लेकिन मोदी साहब ने दोनों स्टेट्स में बड़ी रैलीज की और अपना जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को सेल करने में कामयाब हुए। अगले दिन तो अभी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और एंड कंटिन्यूटी रखना, मैं समझता हूँ कि दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, और ही नोज हाउ टू इंगेज कैसे करना है।